नमस्कार, ये रेडियो हिंदुस्तान है और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। रेडियो हिंदुस्तान के अपने कार्यक्रम वैदिक विचार में आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है हिजाब और उस पर प्रतिबंध। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को सही ठहरा दिया है। मेरी राय में हिजाब पहनना और हिजाब पर प्रतिबंध दोनों ही गैर जरूरी हैं। हमें उससे आगे की सोचना चाहिए। मुसलमान औरतें हिजाब पहने, हिंदू चोटी जनेऊ रखें, सिख पगड़ी दाढ़ी मूछ रखें और ईसाई अपने गले में क्रॉस लटकाएं। ये निशानियां धर्म का अनिवार्य अंग कैसे हो सकती हैं? धर्म तो शाश्वत और सर्वकालिक होता है। इस तरह की ये बाहरी निशानियां देश काल से बंधी होती हैं। आप जिस देश में जिस काल में रहते हैं उसकी जरूरतों को देखते हुए इन बाहरी चीजों का प्रावधान कर दिया जाता है। इन्हें सर्वकालिक और सार्वदेशिक बना देना बड़ा ही हास्यास्पद है। यदि कनाडा की भयंकर ठंड में कोई पुरोहित सिर्फ धोती या लुंगी पहनकर पूजा पाठ कराए या विवाह संस्कार करवाए तो उसे ढेर होने से उसका परमात्मा भी नहीं बचा सकता। कनाडा में सिख पगड़ी पहने तो वहां के मौसम में वह चल सकती है, लेकिन वह अरब देशों में वह चल सकती है क्या? इसी तरह पैगंबर मोहम्मद के जमाने में श्रेष्ठ महिलाओं को दुष्कर्मियों से बचाने के लिए और चालू औरतों से अलग दिखाने के लिए हिजाब का चलन शुरू किया गया था। अब उसी परंपरा को 1500 साल बाद दुनिया की सभी देशों की मुसलमान औरतों पर थोप देना कहाँ तक उचित है? दुनिया के कई मुस्लिम और यूरोपीय देशों ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि चेहरे को छिपाने के पीछे दो गलत कारण काम करते हैं। एक तो अपराधियों को बढ़ावा मिलता है और दूसरा सामूहिक अलगाव प्रकट होता है। सांप्रदायिकता पनपती है। मैं तो सोचता हूं कि हिंदू पर्दा और मुस्लिम हिजाब दोनों ही औरतों के अधिकारों का हनन भी है। ऐसी असामयिक और अनावश्यक प्रथाओं का त्याग करवाने का अभियान धर्म ध्वजियों को आगे होकर चलाना चाहिए। स्कूल कॉलेजों में अगर वेशभूषा का प्रावधान है तो उसे सबको मानना चाहिए, लेकिन यदि कोई छात्रा हिजाब पहनकर कक्षा में आना चाहती है तो वह अपने आप को खुद मजाक का केंद्र बनाएगी। उसका हिजाब अपने आप उतर जाएगा। उसकी अक्ल पर पड़े हिजाब को आप अपने आप क्यों नहीं उतरने देते? 3-4 हजार छात्र छात्राओं के कॉलेज में 5-6 लड़कियां हिजाब पहनकर आती रहे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? यह हिजाबवादी घोर सांप्रदायिकता, घोर अज्ञानता और घोर पोंगापंथ के कारण भी हो सकती है। हमारी मुसलमान बहनें स्कूलों में ही नहीं सर्वत्र इससे बचें। इसके लिए कानून से भी ज्यादा जिम्मेदारी है हमारे मुल्ला मौलवियों की। वे यदि इस्लाम को आधुनिक बनाने और उसके बुनियादी सर्वहितकारी सिद्धांतों को मुसलमानों में लोकप्रिय करने का जिम्मा ले लें तो किसी भी कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैदिक विचार में आज हिजाब और उस पर प्रतिबंध विषय पर महत्वपूर्ण विचार के लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार व लेखक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी। फिर मिलते हूँ आपसे। आप करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।